उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में राघव अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। राघव दिल का बहुत नेक और मेहनती इंसान था, लेकिन गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। गांव में खेती बाड़ी के अलावा काम के कोई और साधन नहीं थे। मीरा आज फिर घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे हैं। जमींदार साहब के खेत में काम भी खत्म हो गया है। अब अगले कुछ दिन गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हिम्मत मत हारिए, भगवान ने मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी वही करेंगे। पर हां, अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। आपने शहर में ढाबे पर काम किया था, कुछ वैसा ही यहां क्यों नहीं शुरू करते? गांव में कौन बाहर का खाना खाएगा मीरा? यहाँ तो लोग नमक रोटी खाकर सो जाते हैं। नहीं, अब समय बदल रहा है। मैंने देखा है पास के कस्बे में लोग चटपटी चीजें खाने के शौकीन हैं। अगर आप कुछ अलग बनाएंगे तो लोग जरूर आएंगे। राघव कुछ साल पहले शहर के एक मशहूर चीनी स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था। वहां उसने गोभी मंचूरियन बनाना सीखा था, जो पूरे शहर में मशहूर था। राघव को लगा कि शायद यही उसकी किस्मत बदल सकता है। मीरा, तुमने सही कहा, मुझे गोभी मंचूरियन बनाना आता है। वो डिश जो दिखने में जितनी सुंदर होती है, खाने में उतनी ही चटपटी। अगर मैं गांव के मोड़ पर छोटा सा ठेला लगाऊं तो शायद बात बन जाए, पर उसके लिए सामान कहां से आएगा? गोभी, सॉस, मैदा, इन सब के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास वो पुरानी साइकिल और कुछ पीतल के बर्तन हैं। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं शुरुआत करूंगा। अब बस बहुत हो गई ये गरीबी, अब कुछ तो करना ही होगा। राघव अपनी पुरानी साइकिल और घर के कुछ बर्तन लेकर कस्बे के बाजार पहुंच गया। भारी मन से उसने अपनी यादों को बेचा ताकि भविष्य की नींव रख सके। उन पैसों से उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और गोभी मंचूरियन बनाने का जरूरी सामान लिया। तभी एक दुकानदार उससे बोलता है, क्यों राघव भाई, यह क्या नया काम शुरू कर रहे हो? गांव में यह सब चलेगा क्या? कोशिश करने में क्या बुराई है भाई साहब? मुझे तो सिर्फ मेहनत की रोटी खानी है, चाहे वो मिट्टी खोदकर मिले या खाना बनाकर। रात भर राघव और मीरा ने मिलकर ठेले को साफ किया और उसे सजाया। राघव ने चूल्हा सेट किया और गोभी को काट कर तैयार किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। ये लीजिए, मैंने यह सफेद कपड़ा साफ करके रख दिया है, इसे ठेले पर बिछा दीजिएगा। और हां, अपनी मुस्कुराहट कभी मत छोड़िएगा। लोग आपके हाथ का स्वाद चखने के साथ साथ आपकी सादगी भी देखेंगे। तुम ना होती मीरा तो शायद मैं आज भी जमींदार की चौखट पर सिर झुकाए खड़ा होता। कल मेरी परीक्षा है, अगर कल कुछ प्लेटें भी बिक गईं तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। अगली सुबह राघव अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य मोड़ पर पहुंच गया। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहां अक्सर लोग पंचायत के लिए या बस का इंतजार करने रुकते थे। राघव ने अपना बोर्ड लगाया जिस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, राघव का मशहूर गोभी मंचूरियन। अरे राघव, ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? ये गोभी का क्या बना रहे हो? ये गोभी मंचूरियन है काका, एक बार चखकर देखिए, शहर की याद आ जाएगी। बिल्कुल ताजा और चटपटा। कहो तो लगा दूं एक प्लेट? शुरुआत के कुछ घंटे तो सन्नाटा रहा। लोग आते, देखते और मुस्कुराकर चले जाते। राघव का दिल बैठने लगा था। उसे लगा कि शायद उसका फैसला गलत था, लेकिन तभी गांव का एक जवान लड़का जो शहर से छुट्टियां बिताने आया था, वहां रुक गया। अरे, यहाँ मंचूरियन? भाई साहब,
एक प्लेट लगाना जरा, देखते हैं गांव में शहर वाला स्वाद मिलता है या नहीं। अभी लीजिए बाबूजी, एकदम गर्मा गरम। जैसे ही राघव ने गर्मा गरम मंचूरियन की प्लेट उस शहर से आए लड़के को दी, आस पास खड़े लोग बड़े गौर से देखने लगे। राघव ने बहुत ही सलीके से पत्तल पर मंचूरियन सजाया और ऊपर से हरी प्याज छिड़की। तभी उस लड़के ने गोभी मंचूरियन का एक टुकड़ा खाकर राघव से कहा, वाह भाई, कमाल कर दिया आपने। मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में मंचूरियन खाया है, पर ऐसा कुरकुरा और मसालेदार स्वाद कहीं नहीं मिला। गांव की ताजा गोभी का तो जवाब ही नहीं। उस लड़के की यह बात सुनकर राघव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। धन्यवाद बाबूजी, बस मेहनत है और आप सबका आशीर्वाद। लड़के की तारीफ सुनकर वहां खड़े दूसरे लोगों में भी उत्सुकता जाग गई। एक एक करके लोगों ने राघव के हाथ का गोभी मंचूरियन चखना शुरू किया। शाम होते होते राघव की सारी गोभी खत्म हो गई। वह खाली बर्तन लेकर जब घर लौटा तो उसके कदमों में एक अलग ही ऊर्जा थी। घर पहुंचकर वह मीरा को पैसे देते हुए कहता है, देखो मीरा, आज पहले ही दिन गोभी मंचूरियन की सारी प्लेटें बिक गई। लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया। मैंने कहा था ना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब हम कल के लिए और ज्यादा सामान ला सकते हैं। हाँ, कल मैं थोक मंडी से गोभी लाऊंगा। लेकिन मीरा, मुझे एक बात का डर है। गांव के कुछ लोग आज मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, खासकर मुखिया जी के आदमी। उन्हें शायद मेरा यूं आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, भगवान आपके साथ है। गांव के मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उनके खेत में मजदूरी करने वाला एक मामूली राघव अब खुद का काम कर रहा है और लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने नौकर भोला से कहा, क्यों रे भोला, सुना है वो राघव अब साहेब बन गया, गांव के मोड़ पर अजीब खाना बेच रहा है। हाँ सरकार, पूरे गांव में उसी के चर्चे हैं। लोग कह रहे हैं अब वो मजदूरी करने भी नहीं आएगा। कल तक जो हमारे पैरों की जूती था, वो आज अपनी दुकान चलाएगा। कुछ ऐसा कर कि उसका धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए। अगले दिन राघव ज्यादा सामान लेकर ठेला लगाता है। तभी भोला अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। ओ ये राघव, ये क्या गंदगी फैला रखी है? यह जगह पंचायत की है, यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी? भोला भैया, मैं तो सिर्फ थोड़ा किनारे काम कर रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत हमें हो रही है। चल यह सब हटा यहाँ से, वरना उठाना भी आता है। भोला ने राघव का कुछ सामान नीचे गिरा दिया। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुपचाप सब सह गया। जब वो घर लौटा तो उसके कपड़े गंदे थे और आंखों में मायूसी थी। मीरा सब समझ गई। उन्होंने फिर तंग किया ना, मीरा, गांव में गरीब का सपना देखना भी गुनाह है। मीरा ने उसका हौसला बढ़ाया। वो ठेला रोक सकते हैं, आपकी मेहनत नहीं। अगर मोड़ पर जगह नहीं है तो हम अपने घर के बाहर से काम शुरू करेंगे। अगले दिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी मेज लगाई, चूल्हा जलाया और मीरा ने जगह को साफ सुथरा बनाया। हे भगवान, बस लाज रख लेना। आज अगर बोहनी नहीं हुई तो कल से चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक कोई नहीं आया। तभी वही शहर वाला लड़का वहां से गुजरा जिसने पहले दिन मंचूरियन खाया था। अरे राघव भाई, आप यहाँ? मैं तो आपको मोड़ पर ढूंढ रहा था। बाबूजी, हमें वहां से हटा दिया गया। अब यहीं से छोटा मोटा काम शुरू किया है। आप फिक्र मत कीजिए। आज की पहली 2 प्लेट मेरे लिए लगाइए और मैं अपने दोस्तों को भी यहीं बुलाता हूँ। उस लड़के ने फोन करके अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया।
धीरे धीरे मंचूरियन की खुशबू पूरी गली में फैल गई। जब लोगों को पता चला कि राघव अपने घर से मंचूरियन बना रहा है तो लोग वहां खींचे चले आए। भाई राघव, 2 प्लेट यहां भी देना, असली स्वाद तो तुम्हारे हाथों में है। उस दिन राघव ने मोर से भी ज्यादा कमाई की। उसे समझ आ गया कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। लेकिन मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह अब भी उससे जलन रखते थे। जब उन्हें पता चला कि राघव के घर के बाहर भीड़ लगने लगी है तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। भोला, तुमने कहा था उसका धंधा बंद हो जाएगा, पर यहां तो लोग उसकी गली में लाइन लगा रहे हैं। सरकार, वो राघव बहुत चालाक निकला। अपनी बीवी के साथ मिलकर घर से ही दुकान चला रहा है। अब डराने धमकाने से बात नहीं बनेगी। कल गांव में बड़ा मेला लगेगा, राघव भी वहां ठेला लगाएगा। बस वही हमारा मौका होगा। अगली तरफ राघव बहुत खुश था। मीरा, कल जो मेला लगने वाला है ना, अगर वहां मेरा स्टॉल चल गया तो हम अगले महीने के लिए बड़ा सामान खरीद सकते हैं, पर संभल कर रहना। मुखिया जी के आदमी वहां भी हो सकते हैं। मेले वाले दिन राघव ने मैदान के एक कोने में अपना स्टॉल लगा लिया। जैसे ही उसने गर्मा गरम गोभी मंचूरियन बनाना शुरू किया, उसकी खुशबू पूरे मेले में फैल गई। अरे वाह, 1 प्लेट जल्दी लगाना भाई। राघव का स्टॉल धीरे धीरे भीड़ से भर गया। लेकिन इसी भीड़ में भोला का भेजा हुआ एक आदमी भी था। जैसे ही राघव पीछे सामान लेने गया, उस आदमी ने चुपके से सॉस में खराब और बहुत तेज तेल मिला दिया। भोला दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब मजा आएगा, अब देखते हैं कौन इसकी तारीफ करता है। राघव ने वही सॉस इस्तेमाल करके कुछ प्लेट सर्व कर दी। जैसे ही एक आदमी ने पहला निवाला खाया, वो जोर जोर से खांसने लगा। यह क्या खिला दिया, इतना कड़वा और तेज स्वाद। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई और लोग राघव को बुरा भला कहने लगे। राघव घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। तभी वही शहर वाला लड़का जिसका नाम अमन था वहां पहुंच गया। रुकिए राघव भाई, ऐसा नहीं कर सकते। मैं रोज इनका खाना खाता हूं, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अमन ने सॉस की बोतल उठाई। उसने देखा कि बोतल के ढक्कन के पास काली चिपचिपी चीज लगी हुई थी। फिर उसकी नजर पास खड़े एक आदमी पर गई जिसके हाथ पर वही काला निशान था। तुम्हारे हाथ पर यह क्या लगा है, सच बताओ। भीड़ का दबाव बढ़ा तो वो आदमी डर गया और सब सच बोल दिया। उसने बताया कि भोला ने पैसे देकर सॉस में खराब तेल मिलवाया था। सच सामने आते ही सबका गुस्सा भोला और मुखिया पर निकल गया। भोला चुपके से वहां से भाग गया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। राघव भाई, हमें माफ कर दो, हमने बिना सोचे समझे आप पर शक किया। कोई बात नहीं भैया, मैं सिर्फ मेहनत की रोटी कमाना चाहता हूं। इस घटना के बाद राघव की पहचान और बढ़ गई। दूर दूर के गांव से लोग उसका गोभी मंचूरियन खाने आने लगे। अमन की मदद से राघव ने एक पक्का ढाबा किराए पर ले लिया। एक दिन मीरा मुस्कुराकर बोली, देखिए, कल तक जो लोग आपका रास्ता रोक रहे थे, आज वही आपके हाथ के स्वाद के दीवाने हो गए हैं। राघव ने गांव के 2 बेरोजगार युवाओं को भी काम पर रख लिया। उसने साबित कर राघव ने गांव के 2 दिया कि अगर नीयत साफ हो और साथ देने वाली जीवन साथी हो तो इंसान मिट्टी से भी सोना बना सकता है। आज पूरे इलाके में उसकी पहचान थी, मंचूरियन वाले राघव।